नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो कल जो आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा तबीयत का इश्यू था, इसलिए नहीं हो पाई। मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे और एक दो बार आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी YouTube चैनल स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हमने जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के, उसमें हमारी चौथी और पांचवी यूनिट नहीं हो पाई, वो हम मुख्य क्वेश्चनों में कवर कर लेंगे। अब आज की क्लास में हम मुख्य मुख्य क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत आपका सबसे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म वाला। फुल फॉर्म आपको हर क्लास में दो तीन मिल जाएंगे। तो एसएलटी की फुल फॉर्म है सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर आपकी एलटीएम, एसटीएम की लास्ट ईयर पूछी गई थी, आपकी बार एलटीएम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर आपकी एलएमएल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्नर्स। सोशल लर्निंग थ्योरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्नर्स। अब जो आपका छोटा क्वेश्चन है वो है वृद्धि विकास, यानी वृद्धि और विकास की परिभाषा या वृद्धि और विकास में अंतर पूछा जाएगा। तो वृद्धि और विकास आप सब लोगों को पता है क्योंकि ये पूरा पेपर जो है वो इन्हीं के बारे में। फिर भी मैं आपको एक बार वृद्धि और विकास को बता देता हूं। वृद्धि जो है वो व्यक्ति के अंतर्गत या किसी बच्चे के अंतर्गत मात्रात्मक रूप में होती है, यानी वृद्धि जो है उसको हम देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं। जबकि विकास जो होता है बच्चे का या व्यक्ति का, उसको हम माप नहीं सकते। यानी विकास जो है वो एक गुणात्मक प्रक्रिया है। वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर चलता है। यानी व्यक्ति के जन्म से लेके मरणोपरांत तक विकास की प्रक्रिया चलती है। ये वृद्धि और विकास हो गया आपका। अब अगला जो बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाएगा, विकास के क्षेत्र कौन कौन से। तो मुख्यतः विकास के 5 क्षेत्र होते, जिनमें से पहला जो है आपका वो है शारीरिक विकास। ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक विकास। दूसरा आपका सामाजिक भावात्मक विकास। तीसरा आपका संज्ञानात्मक विकास। चौथा आपका नैतिक एवं भाषा विकास। पांचवा आपका है मोटर एवं कौशल विकास। ये क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था विकास को प्रभावित करने वाले
कारक। तो इस बार जो है विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो विकास के क्षेत्र में पहला होता है शारीरिक विकास, यानी बच्चे का शरीर से संबंधित जो विकास है वो बच्चे का शारीरिक विकास, यानी उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी अंगुलियां बढ़ रही है, उसके पैर बढ़ रहे हैं, उसके हाथ बढ़ रहे हैं, ये बच्चे का शारीरिक विकास होता है। उसके बाद सामाजिक भावात्मक विकास, यानी बच्चा अपने आसपास जो लोग रहते हैं उसको जानना पहचानना। फिर आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे बच्चा जो होता है, बच्चा अपने परिचित लोगों को पहचानता है और उनसे बातचीत करता है। सॉरी, ये बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। नैतिक एवं भाषा विकास, यानी जब बच्चा छोटा होता है तब वह पूरा वाक्य नहीं बोल पाता, यानी जब धीरे धीरे बच्चे की उम्र बढ़ती है, पहले बच्चा 2 शब्द सीखता है जैसे माता, पिता, बाबा, चाचा, ये जो वाक्य सीखता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे की, फिर वो धीरे धीरे मुझे पानी पीना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे सीखता है। फिर बड़ा होके जैसे जैसे वो पूरा वाक्य बोलना सीख जाता है और बातचीत करना सीख जाता है। ये बच्चे का नैतिक एवं भाषा विकास। फिर है मोटर एवं कौशल विकास। तो मोटर एवं कौशल विकास क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसे चलने के लिए, मतलब पहले खड़ा होता है बच्चा, किसी चीज को पकड़ के चलता है। फिर जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे, मतलब खुद के सहारे पहले चलता है, किसी ना किसी चीज का सहारा लेकर। फिर धीरे 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 वो अपने आप चलने लगता है। फिर ऐसे किसी जैसे दौड़ना, भागना और खेलना, ये सब क्रियाएं जो होती है वो बच्चे के मोटर एवं कौशल विकास के अंतर्गत आएगी। ये था आपका विकास का क्षेत्र। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप और पढ़ लेना, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। बाकी मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप खुद से लिख लोगे। अब अगला आपका क्वेश्चन है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो जैसे नॉर्मली आप सब लोगों को पता है कि एक तो जो होता है वो बच्चे को प्रभावित करता है पोषण, यानी पोषण एवं आहार। यदि बच्चे को संतुलित आहार या अच्छा पालन पोषण ना मिले तो बच्चे का जो विकास है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। फिर बच्चे को अगला जो आपका कारक है वो है रोग एवं चोट। यानी बच्चे को रोग लगती, बच्चे को कोई रोग हो जाता है, कोई चोट लग जाती है। ये कारक जो होते हैं ये बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। फिर अगला आपका है यौन, यानी बच्चे की जो यौन अवस्था होती है वो भी विकास को प्रभावित करती है। फिर अगला जो है शुद्ध वायु, यानी अच्छी हवा। फिर अगला आपका है वातावरण, यानी बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है वो वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यानी बच्चे को अगर अच्छा वातावरण नहीं मिले तो बच्चे का विकास जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। फिर अगला अपन देखें तो जैसे ग्रंथियों में स्राव जो है, स्राव जो है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। और जैसे बच्चे की चोट लगना हो गया, ये जो है, और आप इसमें 2-4 और देख लेना जो कारक है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं।
ये क्वेश्चन भी आपका इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। या तो ये 5 नंबर में आएगा या 10 नंबर में आएगा। इस बार सिद्धांत जो हैं आपके, ये जरूर पूछे जाएंगे, चाहे तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो, या थार्डाइक का सिद्धांत हो, या अनुक्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो। इनमें से एक या दो सिद्धांत आपको इस बार एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या होता है? सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसके अंतर्गत बंडूरा प्रयोग है। यानी बंडूरा जो है, उन्होंने एक बच्चे को 3 मूवी दिखाई थी, जिसमें से पहली मूवी उसने सोशल इश्यू पे आधारित थी, वो दिखाई थी। दूसरी प्रेम पे आधारित थी, वो दिखाई थी। और तीसरी थ्रिलर या हिंसात्मक घटना पे आधारित जो मूवी थी वो दिखाई। तो तीनों फिल्मों को देखकर बच्चे ने जो रिएक्शन दिए या बच्चे ने जो प्रतिक्रिया दी, उसके आधार पर बंडूरा ने ये सिद्धांत दिया था। जैसे कि पहली मूवी जब बच्चे ने देखी तो उसके पास एक डॉल रखी हुई थी, एक गुड़िया रखी हुई थी। उस गुड़िया से बच्चे ने बातचीत करना शुरू कर दिया था। यानी जो सोशल इश्यू, सामाजिक कार्य पर आधारित जो मूवी थी, उसको देख के बच्चे ने बातचीत करना शुरू की। दूसरी जो मूवी थी वो प्रेम पर आधारित थी। तो उस मूवी को देखकर बच्चे ने डॉल के साथ सहलाना शुरू कर दिया या प्रेम करना शुरू कर दिया। तीसरी जो मूवी थी वो थी हिंसात्मक घटना पे आधारित। उस मूवी को बच्चे ने देखा तो बच्चे ने पास में रखी हुई डॉल थी, गुड़िया थी, उसकी गर्दन मरोड़ दी। तो बंडूरा ने बताया कि बच्चे को जैसा हम सिखाते हैं या बच्चा जो देखता है, बच्चा वही सीखता है। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। फिर जो है थार्डाइक का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थार्डाइक ने जो सिद्धांत दिया वो क्या था? तो जो थार्डाइक है उसने एक बिल्ली पे प्रयोग किया। यानी थार्डाइक ने एक बिल्ली थी, उसको पिंजरे में या जो पजल बॉक्स था उसके अंतर्गत बंद कर दिया। तो जैसे उस बिल्ली को भूख लगी तो उसने मछली की गंध को सूंघा और उस गंध को सूंघकर उसने जो गेट था, जो दरवाजा था, उसको 2-3-4 प्रयासों में खोल लिया। तो थार्डाइक ने यह बताया कि जैसे कोई बच्चा या किसी बच्चे को कोई क्रिया करवाई जाती है तो वह एक बार असफल होता है, 2 बार असफल होता है, पर धीरे 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 वो बच्चा उस कार्य से कुछ ना कुछ सीखता है। यानी उस कार्य से वो कुछ ना कुछ व्यवहार सीखता है। ये था थार्डाइक का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इसने 2 नियम दिए, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। तो मुख्य नियम के अंतर्गत इसने दिए थे, जिसमें पहला 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला था रुचि का नियम, दूसरा जो था वो था अभ्यास का नियम। यानी जो थार्डाइक के मुख्य नियम है उसके अंतर्गत भी 3 नियम है, जिसके अंतर्गत आपका पहला है रुचि का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा जो है वो है प्रतिक्रिया नियम। प्रतिक्रिया नियम यानी प्रभाव का नियम।
ये आपका थार्नडाइक का सिद्धांत है जो मुख्य तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ये जो 6 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में आपको बताए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। SLT आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, LML लॉजिकल मैथमेटिकल लर्नर्स, यानी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्नर्स। फिर आपका वृद्धि विकास, जरूर इनकी परिभाषाएं कोई से की भी परिभाषा आ जाए जरूर आएगी। वृद्धि विकास यानी वृद्धि एक मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। ये इसके अंतर भी हो गए और इसकी परिभाषा भी हो गई। फिर विकास के क्षेत्र कौन कौन से? विकास के मुख्यतः 5 क्षेत्र होते हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावात्मक विकास, संवेदी एवं मोटर विकास और नैतिक एवं भाषा विकास। ये 5 आपके विकास के मुख्य क्षेत्र होते हैं। फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को मुख्यतः जैसे बच्चे का पोषण हो गया, उसका बच्चे का आहार हो गया, बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिल पाना, रोग हो गया, चोट हो गई, वातावरण हो गया, शुद्ध वायु हो गई, ये जो है ये बच्चे की मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी बंडूरा का प्रयोग है, जो आपको इसने मतलब बच्चे पे आधारित, एक बच्चे को 3 मूवी दिखाई उस पे आधारित था, जिसमें पहली सोशल इश्यू वाली थी, दूसरी आपकी लव पे आधारित थी, तीसरी थ्रिलर या हिंसात्मक घटना पे आधारित थी। इससे इसने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे को जैसा हम सिखाते हैं या बच्चा जो देखता है बच्चा वही सीखता है। फिर थार्नडाइक का सिद्धांत था। थार्नडाइक ने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था। उसने बिल्ली को एक पिंजरे या पजल बॉक्स में बंद किया था। तो जैसे ही बिल्ली को भूख लगी, उसने मतलब मछली की सुगंध से प्रभावित होकर या मछली की सुगंध लेकर उसने दरवाजे को खोल लिया या तोड़ दिया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला था कि बच्चा जो कार्य 1 बार 2 बार 3 बार करता है, बच्चा निश्चित रूप से उस क्रिया या उस कार्य से कुछ ना कुछ सीखता है या कुछ ना कुछ व्यवहार करता है या सीखता है। इसने मुख्यतः 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत रुचि का नियम था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था या प्रतिक्रिया का नियम था। ये थे आपके मुख्य 6 क्वेश्चन जो आज की क्लास में हो गए। फिर कल परसों मतलब आपकी 3 या 4 क्लास लगाने की मैं कोशिश करूंगा, जिसमें आपका पूरा पेपर तैयार करवा दूंगा। निश्चित रूप से आप इस पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करोगे या अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। इनके अलावा इस पेपर में कुछ है ही नहीं, मतलब फर्स्ट यूनिट में इनके अलावा कुछ नहीं है। इसमें सेकंड यूनिट भी आपकी आ गई, इसमें 1-2 सिद्धांत और हैं जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने यदि अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए। मुख्य क्वेश्चंस आपको एग्जाम से थोड़ी देर पहले जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे या कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट में छापिए या फिर टेलीग्राम पे बताइए। हम उस टॉपिक को निश्चित अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।